अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। कैसे हैं आप? खैर खैरियत से हैं? नाजरीन, हम आज की वीडियो में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि सोलर की जो प्रोडक्ट्स थी जो 2018 में जब ये नया नया पाकिस्तान में इसका पीक सीज़न था, तो तब से लेकर अब 2021 जो है वो अप्रैल तक जो है क्या चेंजेस आई हैं, और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि 2018 का जो साल था उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी थी सोलर एनर्जी से रिलेटेड। मैं रेजिडेंशियल सोलर की बात कर रहा हूँ, जो घरों में लगता है। तो बहुत से लोग जो है वो इसमें इंटरेस्टेड थे और उन्होंने छोटे सिस्टम्स लगाए। 1.2, 2.2, 3.2, 5.2, और कुछ लोगों ने 10 किलोवाट के भी सिस्टम लगवाए रेजिडेंशियल सिस्टम्स में। तो इसके लिए जो है वो हाइब्रिड इन्वर्टर्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल थे, और लोग जो है बैटरीज के साथ उनको लगा रहे थे कि दिन को सोलर एनर्जी और रात को वो बैटरी के ऊपर सेटिंग कर लेते थे, और अभी भी कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से उनकी इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग जो है वो हो रही थी और बैटरी सोलर पे चार्ज हो रही थी। उस वक़्त जो मैक्सिमम सोलर पैनल अवेलेबल थे, जो बहुत सबसे बड़ी कैपेसिटी के थे, वो 330 वाट के थे जो कि मार्केट में अवेलेबल थे। उसके अलावा 250 वाट के भी थे, 150 वाट के भी थे। तो मुख्तलिफ यूज़र्स जो है मुख्तलिफ सोलर पैनल्स जो है वो यूज़ कर रहे थे। तो व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है लोगों ने बना लिए, और उसमें वो अपना एक्सपीरियंस जो था कंज्यूमर्स वो टेक्नोलॉजी के ऊपर, सोलर टेक्नोलॉजी के ऊपर, और अपना एक्सपीरियंस अपने सिस्टम के हिसाब से लोगों ने शेयर करना शुरू कर दिया। लोग जो है वो जो भी सोलर पैनल के ब्रांड यूज़ कर रहे थे, वो या तो जेन्युइन जो है जो इम्पोर्टर्स जो पाकिस्तान में लेके आए थे, और कुछ पैरेलल में ऐसे पैनल्स भी अवेलेबल थे जो यूज़ पैनल्स इंपोर्ट किए गए थे। कुछ लोग वो भी लगा रहे थे, बाद में उनको प्रॉब्लम्स भी आना शुरू हुई। तो वो चीज़ कदरे जो है वो हमारी मार्केट में लोगों ने एक्सपीरियंस किया और वो चीज़ कम हो गई। सिस्टम फॉल्ट्स जो है वो भी कंज्यूमर्स फेस करते रहे, और आपस में जो है वो एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ में, डिस्कशन में अपने फॉल्ट्स को उन्होंने रिमूव करना शुरू कर दिया। और उसके अलावा इलेक्ट्रीशियंस की भी खिदमात ली गई, इंस्टॉलर्स की भी खिदमात ली गई। और फिर इन्वर्टर सेटिंग्स जो है वो लोग बड़े क्यूरियस थे। इन्वर्टर सेटिंग्स में वो जाके डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन करते थे, और उससे जो उनकी अंडरस्टैंडिंग होती थी वो बेहतर होती थी। और ये एक बहुत अच्छा टूल मिल गया था इन्वर्टर की फार्म में लोगों को, और उन्होंने इसके ऊपर जो है वो मतलब एक्सपीरियंस करके अपना नॉलेज गेन किया और अपने सिस्टम को बेहतर से बेहतर बनाया। टाल ट्यूबुलर बैटरी की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, और लोगों ने टाल ट्यूबुलर बैटरीज ख़रीदना शुरू कर दी, जो कि एक अच्छा फ़ैसला था, क्योंकि ये बैटरी बहुत ही देरपा और बड़ा अच्छा बैकअप देने वाली बैटरीज़ हैं। और पाकिस्तानी ब्रांड्स जो हैं वो बहुत ही अच्छी बैटरी बनाते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। उसके अलावा डीसी केबल का कॉन्सेप्ट आया। पहले तो हम एसी केबल यूज़ करते थे, फिर पता चला कि नहीं जी, पैनल्स के साथ जो है वो आपने डीसी केबल लगानी है। फिर बैटरी के साथ भी डेफिनेटली गाड़ियों में भी डीसी केबल होती है, लेकिन गाड़ी की तरफ कभी किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन जब सोलर टेक्नोलॉजी आई तो लोगों ने जो है वो डीसी केबल्स की तरफ जो है वो सोचना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने गलती की वजह से एसी केबल्स भी लगाई। बाद में उनको फिर किसी ने बताया कि नहीं, ये जो करंट है ये चूँकि डीसी होता है, और इसके लॉसेस को कैटर करने के लिए, ज़्यादा एफिशिएंसी के लिए, रेजिस्टेंस कम करने के लिए आपको डीसी केबल यूज़ करनी चाहिए। उसके बाद सर्किट ब्रेकर की कैपेसिटी के ऊपर जो है वो डिस्कशन जारी रही। फिर लोगों को ये भी आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि सर्किट ब्रेकर्स जो हैं वो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, और सिस्टम सेफ्टी के लिए इनको लगाना बहुत ज़रूरी है। फिर उनकी कैपेसिटी के ऊपर डिस्कशन शुरू हो गई कि कितने एम्पेयर का सर्किट ब्रेकर लगना चाहिए और कितनी कैपेसिटी का लगना चाहिए। और लोग जो हैं वो बड़े खुश होते थे अपनी सोलर एनर्जी की जनरेशन देख के, कि हमारे जो लोड है घर का वो सोलर से चल रहा है, और हम जो है वो डिस्कोस की एनर्जी यूज़ नहीं कर रहे।
तो लोगों ने इस पे भी बड़ा जो है वो इन्जॉय करना शुरू कर दिया। और फिर लोग पीक आवर्स का इंतज़ार करते थे कि कब पीक आवर्स हों और हमारे सिस्टम अपने सिस्टम की हम एफिशिएंसी चेक करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर आउटपुट जो है वो मिले। और फिर ये जो पीक पावर आउटपुट किसी कंज्यूमर को मिलती थी, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करता था कि आज मुझे इतनी अच्छी पीक पावर आउटपुट मिल गई है। लोग मौसम के लिए दुआएं करना शुरू कर देते थे कि अच्छा मौसम हो और धूप निकली हो, बादल ना हो, बारिश ना हो, डस्ट ना हो, पोल्यूशन ना हो, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मतलब एनर्जी जो है वो मिले और हमारा घर का लोड जो है इससे चले। फिर लोग सोलर टाइम में प्रायोरिटी देते थे बैटरी चार्जिंग के, और बैटरी चार्ज करके वो इवनिंग में उसको यूज़ करते थे। और इसके अलावा और बहुत सी बातें। अब सोलर पैनल इस वक्त जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो अब आप किसी भी वेंडर या इंस्टॉलर के पास जाएंगे तो वो आपको यही मशवरा देगा कि जनाब 500 वाट वाले पैनल लगाएं। और क्योंकि इनकी एफिशिएंसी भी अच्छी है, ये हाफ कट मोनोपाक टेक्नोलॉजी में है, तो वो सब आपको यही रिकमेंड करते हैं कि आप 500 वाट से ज़्यादा के पैनल लगाएं। अब वो 330 वाट के पैनल या उनसे कम पैनल जो हैं उनकी डिमांड जो है वो बहुत कम हो गई है, बल्कि बहुत से वेंडर्स ने उनको रखना भी जो है वो छोड़ दिया है। अब ये जो नए पैनल आए हैं इनकी जो वोल्टेज है वो तकरीबन 40 वीडीसी के करीब होती है, और तकरीबन 13 एम्पेयर के करीब जो है वो इनका करंट होता है। जबकि जो पुराने 330 वाट के पैनल थे वो 37 वीडीसी और 8.5 एम्पेयर जो है उनका करंट होता था। तो अभी भी वो सिस्टम लगे हुए हैं, और अच्छे जो ओरिजिनल जेन्युइन पैनल हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। बल्कि लोगों ने ये किया है कि दो स्ट्रिंग वाले इन्वर्टर ले लिए हैं, एक में पुरानी स्ट्रिंग में वो 330 वाट के उन्होंने लगा दिए हैं, और नई स्ट्रिंग में उन्होंने 500 प्लस के पैनल लगा दिए हैं, और जो पुराना हाइब्रिड इन्वर्टर था उसको वो एज ए यूपीएस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 500 पैनल जो हैं वो इन्वर्टर के साथ जो इस वक्त हाइब्रिड इन्वर्टर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जो अभी मतलब कुछ तो अभी लॉन्च हुए हैं लेकिन मार्केट में अभी नहीं आए, लेकिन इस वक्त जो हाइब्रिड इन्वर्टर अवेलेबल है मार्केट में उनमें 500 वाट के पैनल जो हैं वो सीरीज़ में लग सकते हैं। लेकिन सीरीज़ में आपने इंश्योर करना है कि 450 वीडीसी से ज़्यादा उनकी स्ट्रिंग वोल्टेज जो है वो ना हो, अदरवाइज़ फिर वो एरर आना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा आप 5.2 किलो वाट सिस्टम के साथ 10 पैनल जो हैं वो तकरीबन आप सीरीज़ में लगा सकते हैं। ये तकरीबन आपका 400 और 450 के दरमियान आपका जो है स्ट्रिंग वोल्टेज जो है वो होगी। बहुत से अच्छे इन्वर्टर जो 2020 में इंट्रोड्यूस हुए थे उनका स्ट्रिंग करंट 11 एम्पेयर था, जबकि 500 वाट पैनल का स्ट्रिंग करंट जो है वो 13 एम्पेयर है। तो उस हिसाब से वो बोसे इन्वर्टर जो हैं अब वो 500 वाट को सपोर्ट नहीं करते। जबकि अभी कुछ मार्केट में लॉन्च होने वाले हैं इन्वर्टर, हाइब्रिड इन्वर्टर्स अप टू 5 किलो वाट, जो कि आपके 27 एम्पेयर्स तक जो है वो सपोर्ट करेंगे। उसमें आप 500-600 वाट तक के पैनल लगा सकते हैं। 500 वाट प्लस पैनल्स जो हैं वो आपको पता है 2.2 मीटर लंबा होता है और 1.1 मीटर जो है वो चौड़ा होता है। जबकि जो पुराना 330 वाट था वो 1.9 मीटर जो है वो लंबा था। और इसी तरह अगर आप देखें तो आपको 200 वाट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। थोड़ा सा जो है वो मतलब लेस स्पेस जो है, थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस में आपको रूफ टॉप पे जो है वो 200 वाट जो है वो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो ये बड़े पैनल लगाने का ये फ़ायदा है कि अगर आपके रूफ टॉप पे स्पेस कम है तो आप जो है वो बड़े पैनल लगा के जो है वो ज़्यादा वाटेज जो है वो अचीव कर सकते हैं। टाल ट्यूबलर बैटरीज जो हैं वो उनकी एएच रेटिंग भी अब इंक्रीज़ हो गई है, बड़ी कैपेसिटी की बैटरीज आ रही हैं, और फिर इनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है और ये एक्सपेंसिव भी हो गई हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी बैटरीज़ हैं। उसके अलावा लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज़ भी अब अवेलेबल हो गई हैं। अगर किसी का 48 वोल्ट का सिस्टम है फॉर एग्ज़ाम्पल और वो 4 बैटरी लगाता है तो उससे ये है कि वो एक ही बैटरी लगा ले, तकरीबन
कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन 48 वोल्ट की वो एक ही बैटरी लगा ले 100 एम्पेयर आवर की, तो ये भी उसके लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा कुछ मार्केट में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस भी हो चुकी हैं और कुछ इंट्रोड्यूस होने वाले भी हैं सुपर कैपेसिटिव बैटरीज, जो कि जो है इंस्टेंटली जो है फास्ट चार्जिंग जिनकी हो जाएगी और जिनकी लाइफ भी लंबी होगी, और चार्ज डिस्चार्ज साइकिल भी जो हैं उनके हज़ारों के हिसाब से होंगे। तो ये भी एक मार्केट में नया ट्रेंड जो है वो आ गया है। उसके अलावा लोग अब ग्रिड टाई और नेट मीटरिंग सिस्टम की तरफ जो है वो ज़्यादा जा रहे हैं, इसकी डिमांड जो है वो बहुत बढ़ गई है। और लोग जो हैं अब वो सोलर से जनरेट करके वापटा को सप्लाई करें और रात को वही एनर्जी जो है वो यूटिलाइज करें, तो इसकी डिमांड भी बहुत बढ़ गई है। और इसमें जो है ग्रिड टाई इन्वर्टर्स जो हैं वो बड़ी अच्छी क्वालिटी के और बड़ी हाई एम्पेरेज के जो हैं वो आ गए हैं, तकरीबन 17 एम्पेयर पर एमपीपीटी ट्रैकर तक आ गए हैं, और 1000 वीडीसी स्ट्रिंग वोल्टेज तक के जो है जो उसको सपोर्ट करते हैं वो इन्वर्टर जो है वो इस वक्त मार्केट में आ गए हैं। तो लोग जो है वो उनको यूटिलाइज कर रही हैं। तो ये आपने देखा कि विद इन ए पीरियड ऑफ 2 इयर्स सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स में जो है वो कितनी चेंजेस हुई हैं, और हमारे जो इम्पोर्टर्स हैं उन्होंने भी लेटेस्ट प्रोडक्ट ला के मार्केट में अपने कंज्यूमर को जो है वो प्रोवाइड की है। तो मार्केट जो है इस वक्त फ्लडेड है लेटेस्ट सोलर प्रोडक्ट से, और टॉप ब्रांड्स इस वक्त इन्वर्टर्स के भी अवेलेबल हैं, सोलर पैनल्स के भी अवेलेबल हैं, बैटरीज के भी अवेलेबल हैं। तो ये है कि लोगों के लिए जो है वो डेफिनेटली, आपको पता है कि सोलर इंस्टॉल करना शॉर्ट टर्म में एक्सपेंसिव तो होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये जो है ये बहुत बेनिफिशियल होता है और आपको जो है ये बहुत फ़ायदेमंद देता है। तो ये नाजरीन आज की एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपसे इजाज़त चाहता हूँ।